Hello, class 5 students. How are you all? I hope you're doing well. I am your science teacher, Sila. Today, we are going to start with your sixth chapter, which is Our Planet. Let's get started. What's ahead? In this chapter, you will learn about pollution and saving the environment. So, let's get started. First, we'll have a quick warm up. Human beings are only living things who can alter the environment to suit their needs. So यहाँ पर क्या बोला है कि ह्यूमन बींग्स सिर्फ वही एक ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो एनवायरनमेंट को ऑल्टर कर सकते हैं अपनी सूटेबल नीड्स के अकॉर्डिंग. देयर एक्टिविटीज कैन सीरियसली डैमेज द एनवायरनमेंट, और उनकी एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट सीरियसली डैमेज हो सकता है. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड टिक राइट द वंस दैट हेल्प द एनवायरनमेंट बी क्लीन. तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनमें से आपको बताना है कि जो भी एक्टिविटीज जो सही हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन रख रही हैं उन पर आपको करेक्ट यानी कि टिक मार्क लगाना है. पहला देखिए ट्री, यहाँ पर आप टिक मार्क लगा सकते हैं, क्लीन ट्री है ये. दूसरा ये है कि यहाँ पर एक आदमी जो है वो ट्री को कट कर रहा है, तो दिस इज नॉट नाइस, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर आपको नहीं लगाना टिक का मार्क. यहाँ पर बच्चा जो है वो साइकिल चला रहा है, विच इज अ गुड थिंग, वो अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा रहा है, तो यहाँ पर आप टिक मार्क लगाएंगे. वहीं पर आपको एक कार दी गई है जिसमें से बहुत सारा फ्यूल का जो धुआं है वो दिख रहा है, और ये चीज हमारे एनवायरनमेंट को, एयर को पोल्यूट कर रही है, तो यहाँ पर आप टिक का निशान नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला पिक्चर है ट्री का और ये जो साइकिल वाला पिक्चर है, सिर्फ यहीं पर आप टिक लगाएंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, यहाँ पर देर आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन आर एनवायरनमेंट. तो जो भी चीजें हमें सराउंड करती हैं वो हमारी क्या कहलाई जाती हैं, एनवायरनमेंट कहलाई जाती हैं. और एनवायरनमेंट जो होता है उसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही होती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स, और सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो जैसे कि नॉन, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स भी वो डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक, यानी कि हमें एयर चाहिए होती है सांस लेने के लिए और पानी चाहिए होता है पीने के लिए. वी गेट दीज फ्रॉम द एनवायरमेंट अराउंड अस, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे एनवायरमेंट के आसपास से ही. नेचुरल एनवायरनमेंट, अब यहाँ पर देखिए आपको एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिख रहा है ना, जहाँ पर एनिमल्स हैं, पानी साफ सुथरा है, आसमान साफ है, तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट का पिक्चर है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोल्यूशन. द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस विच हैज हार्मफुल पॉइजनस इफेक्ट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन. तो एक ऐसी प्रेजेंस किसी सब्सटेंस की जो हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट है जिसमें, वो क्या कहला रहा है, हमारा पोल्यूशन. ठीक है, द सब्सटेंस दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, और ऐसे सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं, उन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं. पोल्यूशन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. पोल्यूशन का काफी हार्मफुल इफेक्ट होता है किस पर, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर और ह्यूमन बींग्स पर भी. देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन मेनली 4 तरीके के पोल्यूशन होते हैं. क्या क्या है वो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. ये हमारे 4 तरीके के पोल्यूशन है. आइए इन्हें थरोली डिस्कस करते हैं. एयर पोल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ द एयर ड्यू टू इम्प्योरिटीज इज नोन एज एयर पोल्यूशन. तो ऐसी एयर इम्प्योरिटीज का जो हमारे एयर में हो उससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. जो स्मोक यानी कि धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज में से और व्हीकल्स में से, वो सबसे बड़ा मेन रीजन है एयर पोल्यूशन का. इन द विलेजेस मेनी हाउसेज स्टिल यूज फायरवुड एंड कोल फॉर कुकिंग. और कई सारे विलेजेस में, रूरल एरियाज में क्या होता है, अभी भी काफी सारे घरों में फायरवुड या फिर कोल पर खाना बनाया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. दिस गिव्स आउट स्मोक कॉजिंग एयर पोल्यूशन, और इसकी वजह से भी स्मोक जो होता है उससे एयर पोल्यूशन होता है इन द रूरल एरियाज, जैसे कि मैंने आपको बताया था. स्मोक फ्रॉम फायर क्रैकर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन. और जो स्मोक उठती है फायर क्रैकर्स, पटाखों में से जो हम पटाखे जलाते हैं उससे जो धुआं उठता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. पीपल हु ब्रीथ इन पोल्यूटेड एयर सफर फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड लंग कैंसर.
तो ऐसे लोग जो पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं वो सफर करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस से, अस्थमा से, जैसे कि हो गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो गई, लंग कैंसर एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी गई है ना, स्मोक्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स कॉजेस एयर पोल्यूशन। यहाँ पर फैक्ट्रीज में से और व्हीकल्स में से एयर धुआं दिख रहा है, यहाँ पर लकड़ी भी जलाई जा रही है, यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है। बर्निंग ऑफ वुड कॉजेज एयर पोल्यूशन, हम लकड़ी जलाते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है क्योंकि धुआं उठ रहा है। बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स कॉजेज एयर पोल्यूशन, जो पटाखे जलाते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन ऑल्सो कॉजेज द फॉलोइंग, एयर पोल्यूशन से और क्या क्या चीजें कॉज होती हैं? एसिड रेन, एसिड रेन का कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या होता है। When harmful gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide released by factories combine with water droplets in the atmosphere, acids are formed. When this falls down as rain, it is called acid rain. It affects the growth of crops and destroy many historical monuments, harms humans, skin, etc. एसिड रेन क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत सारी हार्मफुल गैस होती है हमारे एयर में, है ना? तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होते हैं, जो फैक्ट्रीज से रिलीज किए जाते हैं, वो जब कंबाइन हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ में जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं, उससे क्या बनता है? एसिड बनता है। ठीक है, तो जब वो एसिड जो होता है वो रेन के फॉर्म में गिरता है, बारिश बन के गिरता है, तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन से क्या होता है? काफी सारी क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, यानी कि फसलें जो होती हैं काफी बर्बाद हो जाती हैं। काफी सारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ताजमहल है, वो बहुत वाइट जब बना था पुराने टाइम में, जब इतना पोल्यूशन नहीं होता था, वाइट था। लेकिन एसिड रेन होने की वजह से अब उसमें थोड़ा सा पीला पीलापन नजर आता है, अगर आप ध्यान से देखो उसको तो ये एक रीजन है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स खराब होते हैं। हार्म्स ह्यूमन स्किन एक्सेट्रा, ह्यूमंस की स्किन भी इस चीज से काफी अफेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो होती है उसके डिप्लीशन यानी कि उसके कम होने की वजह से भी एयर पोल्यूशन काफी बढ़ गया है। जैसे कि हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड इनटू द एयर हैव अफेक्टेड द ओजोन लेयर। तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस एयर में रिलीज हो रही हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो बहुत इफेक्ट हो रही है, क्रिएटिंग होल्स इन इट, और उसके अंदर काफी छेद होने लगे हैं। द अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन एंटर थ्रू दीज होल्स, और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं सन की, वो इन होल्स की मदद से अंदर एंटर हो जाती हैं इनटू द अर्थ, अर्थ के अंदर, है ना? एंड कॉजेज वेरियस डिजीजेस, वन ऑफ देम बीइंग कैंसर। और इस वजह से क्या होता है? कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इस रीजन की वजह से होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग आप सभी ने सुना होगा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा एक मेजर प्रॉब्लम हमारे लिए है, फेस हम जो कर रहे हैं आजकल। इसके बारे में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट लेट हीट एस्केप फ्रॉम द अर्थ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हीट को एस्केप नहीं करने देता अर्थ में से, विच हैज लेड टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर्स एंड मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स। तो इसकी वजह से क्या होता है? जब टेम्परेचर अर्थ पे ही रहता है तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो जब हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उससे क्या हुआ? आइस कैप्स जो होते हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, कहते हैं ना ग्लेशियर पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग विच इफ कंटिन्यूड में लीड टू फ्लड्स कॉज्ड बाय द मेल्टिंग आइस कैप्स। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके बारे में कहते हैं, और अगर यही चलता रहा, ग्लोबल वार्मिंग अगर ऐसे ही चलती रही, तो इससे क्या होगा? फ्लड्स यानी कि बाढ़ आ जाएगी, सुनामी, ये सारी चीजें आ जाएगी। क्यों आएंगी? क्योंकि आइस कैप्स जो हैं, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं। तो पिघल रहे हैं यानी कि पानी का जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। तो पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो लैंड पर आएगी, लैंड पर आएगी तो उससे फ्लड्स आएंगे। तो दिस इज द रीजन कि हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, और एयर पोल्यूशन इज द मेजर रीजन ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए वाटर पोल्यूशन। अभी हमने एयर पोल्यूशन पढ़ लिया, अब हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज पाइपलाइंस फ्रॉम होम्स एंड अदर बिल्डिंग्स। तो वाटर पोल्यूशन कैसे होता है स्टूडेंट्स? मेनली क्या है? जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो इंडस्ट्रीज में से जो वेस्ट होता है, जो सीवेज पाइपलाइंस होती हैं घरों की, इन सब चीजों में से जो वेस्ट निकलता है बिल्डिंग्स में से, उससे वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि वो पानी में जाता है सारा गंदापन। In the villages, the lakes or rivers are polluted due to the various activities that are done or in or near the water source.
तो विलेजेस में, गाँव में क्या होता है कि जो लेक्स, झीलें, नदी होती हैं, ये पोल्यूटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की काफ़ी वेरियस एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि वहाँ पर लोग जो होते हैं वो वहाँ नहाने चले जाते हैं, अपने गाय-भैंसों को नहलाते हैं, कुछ लोग वहाँ पे कपड़े धोते हैं, तो बर्तन धोते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से भी पानी जो है वो पोल्यूट होता है। विलेजर्स डिपेंड ऑन द लेक और रिवर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपने वहाँ पर कपड़े धोते हैं, वॉशिंग कैटल जो मैंने बताया ना, अपने भेड़-बकरियों को धोते हैं, एंड टेकिंग बाथ जो नहाते हैं। ये सारी रीज़न्स मैंने अभी आपको बताया, ये सभी यहाँ पे मेंशन है। द डर्ट एंड सोप फ्रॉम ऑल दिस वॉशिंग गोज़ इनटू द वाटर एंड कॉजेस पोल्यूशन। तो जितना भी डर्ट वगैरह जो होता है, सोप जो यूज़ होता है, वो सभी ये इनको धोने में सब कुछ, तो ये सारा पानी में चला जाता है, मिक्स होता है और पोल्यूशन क्रिएट करता है। द सॉलिड वेस्ट डंप्स इन द वाटर ऑल्सो कॉजेज वाटर पोल्यूशन। और जितना भी सॉलिड वेस्ट, जो भी कचरा हम पानी में डाल देते हैं, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। यहाँ पर देखिए, आपको पिक्चर में दिखाया गया है ना, ये नाली जैसी यहाँ पर है और इसमें सारी गंदगी यहाँ पर पानी में जा रही है और पानी सारा पोल्यूट हो रहा है। यहाँ पर अब देखिए, पोल्यूशन ऑफ वाटर मेक्स इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। और ये जो वाटर पोल्यूट होता है, इसकी वजह से पानी अनफिट हो जाता है ह्यूमन यूज के लिए। सीवेज कंटेन्स हार्मफुल जर्म्स विच कॉज डिजीजेस लाइक कॉलेरा, डायरिया एंड टाइफाइड। तो इस तरीके की डिजीजेस होती हैं जिनसे, जो हमें जर्म्स की वजह से होती हैं, जो हम पानी के थ्रू कंटेन करते हैं। इफ दीज जर्म्स आर प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर दे कैन कॉज डिजीज। और अगर यह सारे जर्म्स हमारे पानी में जो होते हैं, हम पियेंगे, तो उससे हमें डिजीजेस हो सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए, फन एक्टिविटी। एल नीनो oscillation means the cycle of warm and cold temperature measured on the different seas water. एक्सप्लोर इंटरनेट टू नो इट अ लिटिल मोर। तो इसके बारे में आप इंटरनेट पर और पढ़ेंगे, ठीक है। लैंड पोल्यूशन, अभी हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डंपिंग वेस्ट लाइक ग्लास, प्लास्टिक बैग्स एंड मेटल कंटेनर्स कॉजेज लैंड पोल्यूशन। तो हम ऐसा कचरा जब फेंकते हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गए, मेटल कंटेनर्स हो गए, इनसे क्या होता है, कंटेनर्स, तो इनसे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। ओवर यूज ऑफ केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑल्सो कॉज द लैंड पोल्यूशन। और जो हम ओवर यूज करते हैं केमिकल्स का, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इनसे भी लैंड पोल्यूशन होता है। यहाँ पर देखिए, पिक्चर में आपको दिखाया ना, गार्बेज डंप इन द सॉइल कॉजिंग लैंड पोल्यूशन। सॉइल में हम गार्बेज को फेंकते हैं, तो उससे लैंड पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, यानी कि वो उस जगह की जो जगह है, वो वहां पर अब खेती नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतनी खराब हो गई है लैंड कि वहां कुछ नहीं उग सकता। सॉइल इज हेल्ड टुगेदर बाय द रूट्स ऑफ ट्रीज। सॉइल जो होता है वो रूट्स ऑफ ट्रीज से जुड़ा रहता है। डिफॉरेस्टेशन और कटिंग ऑफ ट्रीज लूजन्स द सॉइल। अगर हम डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट कट करेंगे, जंगलों को, पेड़ों को कट करेंगे, ट्रीज को कट करेंगे, तो उससे सॉइल लूज हो जाता है, यानी कि जड़ें उसकी लूज हो जाती हैं, जिस वजह से सॉइल जो होता है, सॉइल इरोजन होता है, यानी कि सॉइल में फिर उस जगह पर कुछ नहीं उग सकता। दिस लूज सॉइल इज कैरीड अवे इजीली बाय द ब्लोइंग विंड। और इससे क्या होता है, ये जो लूज सॉइल होता है, इससे ब्लोइंग विंड की वजह से ये इजीली कैरीड अवे हो जाता है। द रेन वाटर ऑल्सो वॉशेज अवे द लूज सॉइल। और जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी, उससे भी सॉइल जो होता है वो ढीला हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड एंड रेन वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो ये जो प्रोसेस होता है, जिसमें जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो रिमूव हो जाती है थ्रू विंड एंड रेन वाटर, इज नोन एज सॉइल इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नॉइस पोल्यूशन। हमने एयर पोल्यूशन पढ़ लिया, वाटर पोल्यूशन पढ़ लिया, लैंड पोल्यूशन पढ़ लिया। अब जो लास्ट हमारा मेन जो पोल्यूशन है, वो है नॉइस पोल्यूशन। इसके बारे में पढ़ेंगे। Noise pollution is caused by the loud sounds that disturb the normal activities of human beings and animals. Noise pollution क्या होता है, जिसमें बहुत लाउड साउंड होता है, जो डिस्टर्ब करता है नॉर्मल ह्यूमन की एक्टिविटीज को, और ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को डिस्टर्ब होता है, ठीक है। हॉकिंग व्हीकल्स, साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर्स, टेलीविजन एक्सेट्रा कॉज नॉइज पोल्यूशन। तो ये जो हॉकिंग व्हीकल्स होते हैं, तो ये जो हॉकिंग व्हीकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो हॉर्न वगैरह बजता है, जो साउंड होता है लाउड स्पीकर्स में से जो आता है टेलीविजन में,
तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे नॉइस पोल्यूशन होता है। नॉइस फ्रॉम फायर क्रैकर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स ऑल्सो कॉज नॉइस पोल्यूशन। और ऐसे ऐसे नॉइज जो फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे जलाने से होते हैं, कंस्ट्रक्शन अगर किसी बिल्डिंग का कुछ हो रहा हो वहां पे जो साउंड होता है, उन सब से भी नॉइस पोल्यूशन होता है। Noise pollution has many health effects causing hypertension, hearing impairment, heart disease and sleep disturbance. तो नॉइस पोल्यूशन से काफी सारे हेल्थ डिजीजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट किसी को सुनने में दिक्कत आ सकती है, हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, एज वेल एज स्लीप डिस्टर्बेंस यानी कि सोने में भी दिक्कत हो सकती है। नॉइस पोल्यूशन इन अ सिटी, यहाँ पर आपको एक सिटी का पिक्चर दिया गया है जहाँ पर काफी सारा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर ये अनाउंसमेंट हो रही है, स्पीकर लग रहा है, नॉइस की हॉन्क मतलब व्हीकल्स की हॉन्किंग है। तो ये आपको एक पिक्चर दिया है नॉइस पोल्यूशन का। अब देखिए सेविंग द एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज पोल्यूशन टू सेव आवर अर्थ। सम वेज ऑफ रिड्यूसिंग पोल्यूशन आर गिवन बिलो। अब हमें एनवायरमेंट को बचाने के लिए हमारे जितने भी हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उन्हें मिनिमाइज करना होगा, उन्हें रिड्यूस करना होगा पोल्यूशन को। हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। द स्मोक एंड गैसेस इन द फैक्ट्री शुड बी प्रोसेस्ड एंड मेड सेफ बिफोर लेटिंग आउट थ्रू चिमनीज। तो जो स्मोक और गैसेस जो फैक्ट्रीज में से छोड़ी जाती हैं उन्हें प्रोसेस करके सेफ बनाना होगा, सो दैट जब वो चिमनीज से छोड़ी जाए तो उनसे कोई किसी भी तरीके का पोल्यूशन ना हो। Reducing air pollution by using vehicle only when needed and walking or cycling to short distances. तो यहाँ पर क्या बोला है कि एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए हमें व्हीकल्स को कम से कम यूज करना है, तभी यूज करना है जब जरूरी हो, नहीं तो हमें वॉकिंग और साइकिलिंग करनी चाहिए शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड सीवेज फ्रॉम होम्स बिफोर बीइंग लेट इनटू द वाटर बॉडीज। तो ये जो वेस्ट जितना भी होता है उसको ढंग से ट्रीट करके फेंका जाए, सो दैट वो जो सीवेज में से और बिल्डिंग्स में से जो वेस्ट निकल रहा है वो वाटर बॉडीज में जाकर उसे पोल्यूट ना करे। प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, टू गेट प्योर एयर टू ब्रीथ एंड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और हमें बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स प्लांट करने चाहिए, सो दैट हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें, जिससे क्या होगा, हमें प्योर एयर मिलेगी ब्रीथ करने के लिए और सॉइल इरोजन को भी हम प्रिवेंट कर सकेंगे। यूजिंग क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन बैग्स एंड मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। हमें क्लॉथ बैग्स यानी कि कपड़े के बैग्स यूज करने चाहिए इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन यानी कि प्लास्टिक बैग्स की जगह पे, जिससे हम प्लास्टिक का यूज मिनिमाइज कर सकें। यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स इन फील्ड। हमें इको फ्रेंडली मैन्योर्स और यानी खाद और नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए फील्ड्स में क्रॉप्स के लिए। उसके बाद देखिए, यूज ऑफ सोलर एनर्जी शुड बी एनकरेज एज इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन। हमें सोलर एनर्जी को यूज ज्यादा करना चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी। और जितने भी कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज करने हैं वो मेन सिटी से दूर ही होने चाहिए, सो दैट ज्यादा पोल्यूशन सिटी के अंदर एंटर ना करे। यहाँ पर देखिए पिक्चर में आपको प्लांटिंग ट्री प्लांट करते हुए एक पिक्चर दी गई है। यहाँ पर देखिए पुट योर थिंकिंग कैप, यहाँ एक बॉक्स दिया है, इसे देखिए। PM 1.5 means pollutant particles of 2.5 micrometers suspended in air. They can penetrate into lungs causing cancer. Now know about PM 10. PM 1.5, 2.5, PM 10 इन सब के बारे में आप इंटरनेट पर देखेंगे और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अब देखिए ट्राई आउट, यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इन्हें आपको ट्राई आउट करेंगे। नेक्स्ट इज स्क्रैच योर माइंड। अब यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है पूरे चैप्टर का एक रिकैप देने के लिए, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहला देखिए पोल्यूशन, हमने पढ़ा था पोल्यूशन 4 तरीके के हैं, कौन कौन से। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है और नॉइस पोल्यूशन है, राइट। आर एनवायरमेंटल, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं। हमें क्या क्या करना है। ट्रीटिंग वेस्ट कैन बी सेव्ड बाय, हमारा एनवायरमेंट किस तरीके से बच सकता है कि हम वेस्ट को किस तरीके से सेव ट्रीट कर सकते हैं। रिड्यूसिंग पोल्यूशन कैन बी सेव्ड बाय, यानी कि
हम पोल्यूशन को रिड्यूस करके भी सेव कर सकते हैं. आर एनवायरमेंट इज अफेक्टेड बाय पोल्यूशन. पोल्यूशन से अफेक्ट होता है हमारा एनवायरमेंट. आर एनवायरमेंट कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग नेचुरल एंड इको फ्रेंडली सब्सटेंसेस. हमारा एनवायरमेंट बच सकता है अगर हम नेचुरल और इको फ्रेंडली सब्सटेंसेस यूज करें. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पोल्यूशन के बारे में. तो सबसे पहले क्या है, एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या कॉजेस क्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है. ठीक है. वाटर पोल्यूशन का क्या है, वाटर पोल्यूशन का क्या है, पोल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर, और उससे क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं, विच कॉजेस डिजीजेस लाइक डायरिया, टाइफाइड एंड कॉलेरा. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन क्या क्या कॉजेस करता है, कॉजेस डिफॉरेस्टेशन, causes overuse of chemicals and caused by dumping waste. लास्ट है आपका नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्सेस लाउड साउंड. तो ये हमारा एक क्विक रिकैप हो गया पूरे चैप्टर का इस फ्लो चार्ट के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट है थिंग्स यू नो. ये सभी एक्टिविटीज, ये सारी एक्सरसाइज आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. अभी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है. सो आप सभी आई होप ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं. सो वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय स्टूडेंट्स.